अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरा वादा। शाहिर जो अपने ही भाई से जेलस होता है और अब तो जेलसी नफरत में बदलती जा रही है। तभी तो वो बिजनेस में घपले करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा उसके पास रहे और फिर वो आहिस्ता ही आहिस्ता अली के सारे हकूक इस बिजनेस से खत्म कर दे। माँ को मालूम पड़ा तो वो तो तड़प जाती है कि दोनों बच्चों को वो अलग करना नहीं चाहती। इसलिए तो वो साइम के घर पहुंच गई कि सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। मेरा शहीर तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो वो बदल कर रह गया। साइम उन्हें यकीन दिलवाने की कोशिश करती है कि वो ऐसी लड़की नहीं, लेकिन माँ भला कैसे मानेगी। वो तो साइम को खूब बातें सुनाते हुए घर आती है और बिलाल को भी अभी साइम की शादी के बारे में मालूम पड़ा तो वो बहन से खफा हो जाता है, कमरा बंद करके बैठ गया। साइम बहुत परेशान है कि बिलाल को कैसे मनाए। वो बिलाल को अपने तरीके से बताना चाहती थी, लेकिन शाजिया बेगम ने आकर तो सारी बात बिगाड़ दी। इसलिए तो वो अब बिलाल के कमरे में जाती है और बिलाल से कहने लगी, मेरी बात तो सुनो। तो बिलाल बहन पर गुस्सा करता है, क्या बात सुनूं? ये वही लड़का है ना जिसकी खातिर आप अपनी जान देने पर तुली थी, उसी से शादी कर ली और मुझे भी नहीं बताया। बिलाल तो बस गुस्से में बोलता ही गया। तो फिर साइम भी बोल पड़ती है, कैसे बताती तुम्हें? तुम्हें मारिया के आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता था। अपनी बहन से तो तुमने सारे रिश्ते नाते तोड़ रखे थे। कैसे बताती? तुम्हारे पास टाइम था मेरी बात सुनने के लिए? मैं अकेली पड़ गई थी, डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। तब शादी के अलावा मुझे कोई ऑप्शन नजर नहीं आई। और तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें बताने की कोशिश नहीं की होगी? तुम्हें बताना नहीं चाहा मैंने। सिर्फ तुम ही तो हो मेरे पास। मेरे पास ना माँ ना बाप ना कोई और बहन भाई। ऐसे में तुम्हें ही अपनी खुशियों में शामिल करना चाहती थी, लेकिन मारिया ने तुम्हें इतना कभी वक्त दिया ही नहीं था कि तुम मेरे पास 2 घड़ी बैठकर मैं बात कर सकती। होप सो अब बिलाल को रियलाइज हो ही जाएगा कि उसने शादी के बाद अपनी बहन के साथ बहुत गलत रवैया रखा। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ शहीर को जब मालूम पड़ा तो वो अपनी माँ पर गुस्सा करता है, आप साइम के घर क्यों गई थी? आपको क्या लगता है इस तरह करने से मैं पीछे हट जाऊंगा? अपनी मर्जी से शादी करना कोई गुनाह है क्या? और नगीन मुझे बच्चा नहीं दे सकती, शादी तो मुझे करनी है। तो मैं अपनी मर्जी से कर लूं, इसमें हर्ज ही क्या है? तो नगीन भी आगे होकर कहने लगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शहीर। बेशक इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप साइम से शादी करें या किसी और से, क्योंकि शादी तो आपको करनी है। बस मैं ही अपनी जगह नहीं छोड़ पा रही, क्योंकि अपनी जगह छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। वो अपनी सास को भी समझाने लगी कि शहीर का फैसला गलत नहीं। होप्सो कि अब नगीन ने हथियार डाल ही दिए हैं, क्योंकि अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वो अपनी माँ के पास जाती है तो माँ भी बताने लगी, जैन से मैंने कहा था हुला का नोटिस भेजने के लिए, वो शहीर को हुला का नोटिस भेज देगा। लेकिन नगीन अपना घर तोड़ना नहीं चाहती, वो ये हुला नहीं चाहती, इसलिए तो वो अपनी माँ को मना कर देगी, क्योंकि वो अलग जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, वो शहीर के घर में ही रहना चाहती है। अब दूसरी तरफ निगत बेगम की तबीयत काफी खराब हो गई कि वो हॉस्पिटलाइज्ड है। सारा को अकेले बैठा देख उसके पास ही आकर बैठ गया और कहने लगा, बहुत से रिश्ते हमें बहुत दुख देते हैं, लेकिन जब वो तकलीफ में होते हैं तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके साथ हमें खड़ा ही रहना पड़ता है। ऐसे में रेहान निगत बेगम की ही तो बात कर रहा था कि उन्होंने रेहान को कितनी तकलीफ दी कि उसकी मोहब्बत ही उससे अलग कर दी। लेकिन आज निगत बेगम जो हॉस्पिटल में है, तकलीफ में है, तो रेहान उनके पास ही है। तो सारा भी बहुत ही गम का इजहार करती है, क्योंकि सारा जानती है कि रेहान बेकसूर है, वो बेवफा नहीं था। तो रेहान भी कह देता है, मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, इसलिए तो मेरे दिल में आज भी तुम्हारा वही मकाम है जो पहले था। मैं आज भी तुम्हें उतना ही चाहता हूँ, उसी मकाम पर खड़ा हूँ। अब यहाँ पर रेहान जो सारा से अपने दिल की बात कर रहा था, तो पीछे से अली भी आ गया। अली तो रेहान को देखते ही आग बगोला हो जाता है कि उसका गुस्सा उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है, जो कि सारा देखकर डर सी जाती है कि पता नहीं अब अली क्या करेंगे। और रेहान भी तो घबरा गया कि पता नहीं अब सारा के साथ क्या होने वाला है। लेकिन होप्सो के आगे चलकर हमें फरा के साथ ही रेहान की शादी होती दिखाई दे, क्योंकि इन दोनों की शादी हो जाएगी, फिर ही तो सारा अपने घर में खुशहाल रहेगी, आबाद रहेगी। वरना तो अली हर मौके पर सारा का जीना ही हराम कर देगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है फरा के साथ रेहान की शादी हो पाएगी या नहीं? जरूर कमेंट्स में अपनी प्रेडिक्शन का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज।